इससे पहले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस समझाए। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस समझाने जा रहे हैं। देखिए कुछ तो एग्जाम्पल, सबसे पहले हम एग्जाम्पल ही बताएंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। नीचे हम उसकी बनाने के नियम, उसके अनुवाद जो भी होंगे वो आपको समझाएंगे। पहले तो आप देखेंगे इसके बनाने के कुछ एग्जाम्पल हैं वो समझेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। मैंने चाय नहीं पी। नेगेटिव सेंटेंस कई मरतबा बता चुकी हूँ मैं। इससे पहले इतनी वीडियो डाली मैंने बताया कि नेगेटिव की पहचान नहीं होती है। जब नहीं लग के आए तो समझ लेना नहीं है, नहीं लग के आया तो समझ लेना नेगेटिव है। नेगेटिव इजी मेथड है आपका कि नहीं शब्द आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव में नहीं भी नहीं आता है, क्वेश्चन मार्क यानी कि क्या वगैरह, क्यों, कब, कहाँ, ऐसे शब्द नहीं आते हैं। तो इसी तरह से हम सबसे पहले इसको समझेंगे। मैंने चाय नहीं पी है, तो देखिए आई के साथ हमेशा क्या आता है, हैव आता है। तो आई हैव नॉट, नॉट यानी नहीं, नॉट। आई हैव नॉट टेकन द टी। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, सभी के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसी तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, इसका पास्ट परफेक्ट टेंस भी होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, जिस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हम आपको पढ़ा रहे थे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब में आईएनजी लग रही थी, सभी सेंटेंस में लगती रही तो सभी में लगी। इसी तरह से इसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब लिखा है मैंने चाय नहीं पी है, तो लिखेंगे आई हैव नॉट टेकन द टी। उसने स्नान नहीं किया है, तो उसने के लिए ही लगाएंगे। ही के साथ हमेशा हैज आता है, हैज नॉट टेकिंग द बाथ। हमने शोर नहीं मचाया, तो वी के साथ हमेशा हैव आता है, वी हैव नॉट मेड अ नॉइस। वैसे मेक होता है लेकिन थर्ड फॉर्म मेड होती है। वे अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, तो देखिए अभी तक के लिए हमेशा येट का यूज करते हैं, तो दे हैव नॉट येट कम हियर। अब इसी तरह से इसके कुछ बनाने के नियम हैं जो हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है अनुवाद के नियम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निषेधात्मक यानी कि निगेटिव वाक्यों का अनुवाद करते समय हैज, हैव, कर्ता के अनुसार क्रिया की तृतीय अवस्था यानी थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट लगाते हैं। यदि वाक्य में अभी तक आए तो यट लगाएंगे, जस्ट को नॉट और क्रिया की तृतीय फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म के बीच में लगाते हैं। इसी तरह से देखिए इसकी कुछ एक्सरसाइज है बनाने के लिए जो हम देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करिए। मैंने उसे नहीं पीटा, तो क्या लिखेंगे, आई हैव नॉट बिटिन हिम। बीट माने वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है लेकिन हम कहेंगे बिटिन, तो ये हो जाएगी आपकी बिटिन, नहीं पीटा। वह खाना नहीं बना चुकी है, तो क्या लिखेंगे, ही हैज नॉट मेकिंग द फूड। तो चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है। अब अपने आप से कहेंगे क्योंकि मैं बता दूंगी तो कुछ सेंटेंसेस की जो टफ स्पेलिंग है वो नीचे दी रखी हुई है, आप अपने आप से इसको देखकर अपने आप से बनाना। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है, तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी है, खिलाड़ियों ने मैच नहीं जीता है, मीरा ने कपड़े नहीं धोए हैं, उसके पिताजी दफ्तर नहीं गए हैं, मैंने दूध नहीं पिया है। अब देखिए इसमें पीटने को बीट कहते हैं, घंटी को बैल कहते हैं, नहीं जीता हैव नॉट वॉन, दूध को मिल्क कहते हैं। जो टफ जो मीनिंग थी, दफ्तर को ऑफिस कहते हैं, धोए को वॉश कहते हैं, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। बाद बाकी जो टफ है वो नीचे दी हुई है, अपने आप से बनाने की कोशिश करना ये एक्सरसाइज। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद करो। देखिए अब इसमें हिंदी में करना है, ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, तो ही माने वह, हैज नॉट कम नहीं आया, फ्रॉम स्कूल वह स्कूल से नहीं आ चुका है, वी हैव नॉट मेड अ नॉइस हम शोर नहीं मचा चुके हैं। तो देखिए इसी तरह से आप अपने आप से लिखना, सुधीर हैज नॉट कम येट, शी हैज नॉट स्लेप्ट येट। येट का मतलब मैंने अभी बताया था, अभी तक। जस्ट शी हैज नॉट डिसीव्ड मी। अब डिसीव्ड माने क्या होता है, धोखा देना। इसी तरह से आपकी ये वीडियो हमने आपको कंप्लीट करा दी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस भी हमारे आपको आज कंप्लीट करा दिए। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर आएंगे।